बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा, क्योंकि भाई जी ने पूछा गीत गोविंद के विषय में, उस चर्चा को सुनाने से पहले एक मूल बात बताना चाहता हूं। हम लोग बाहर की तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। क्या नहीं करनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, बाहर तो बस संसार है। हाय राम, ये मंदिर भी पत्थर गारा से बना हुआ है। नहीं बताते हैं, इसके अंदर सोना चांदी लगा हुआ है, तांबा लगा हुआ है। देखो ध्यान से, तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, बाहर तो वो संसार है, तीर्थ यात्रा भीतर है। क्या मतलब? जितने तुम भीतर जाओगे, जितने अपने में रमोगे, उतने ही तीर्थ के प्रकट हो जाओगे, उतने ही तीर्थ के निकट हो जाओगे। जितना तुम अंदर जाओगे, उतना सही तीर्थ के निकट हो जाओगे। वही गिरनार है, वही शिखर है, वही काबा है, वही कैलाश है, वही काशी है। बाहर तो बुरा मत मानिएगा, केवल भ्रांति है, जिसमें आप और हम लोग सदा से फंसे हुए हैं। हम बाहर के तीर्थों में अपने मन को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आप और हम लोग नहीं समझ पाते, तो चर्चा करते हैं गीत गोविंद। ये निम्बार्का संप्रदाय के परम भक्त जयदेव द्वारा कृत है। 12वीं सदी में, आप सोचिएगा, गीत गोविंद प्रसिद्ध कवि जयदेव का काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ, एक एक शब्द ध्यान देना, गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की श्री राधा के लिए उत्कंठा। देखो, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन। ये जयदेव जी का जन्म ओडिशा के भुवनेश्वर के पास एक गांव में हुआ, और वे बंगाल के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। जो हिस्ट्री से मिलता है, 1116वीं ईस्वी की तिथि से जयदेव ने
गीत गोविंद की रचना की होगी। गीत गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम प्रेम ग्रंथ है। गीत गोविंद वैष्णव संप्रदाय में, भगवान के प्रेमी संप्रदायों में अत्यधिक प्रचलित है। 13वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर में इसे नित्य सेवा के रूप में गाया जाता था, अंगीकार किया जाता था। ये श्रीमद् भागवत के गीत गोविंद का रास वर्णन, गीत गोविंद में जो रास वर्णन है श्रीमद् भागवत के वर्णन के समान निरखता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में अक्रूर स्तुति में जो दशावतार का वर्णन है, गीत गोविंद में भी वो दशावतारों का वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य गीत गोविंद कृष्ण और गोपियों, विशेष रूप से राधा के बीच, ध्यान से सुनो, गीत गोविंदम कृष्ण और गोपियों, विशेष रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम का उत्सव मनाने वाले, आनंद में रहने वाले जयदेव द्वारा कृत है। जो रासलीला का घटनाओं का वर्णन करते हैं, यमुना के तट पर हुआ महानृत्य, जहां प्रत्येक गोपी सोचती है कि कृष्ण उनके साथ हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी के बारे में बात नहीं करता। अन्य पुराणों में तो राधा को कृष्ण के हृदय के रूप में, हृदय कृष्ण का हृदय राधा है, उनकी आत्मा राधा है। तो गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के बीच दिव्य प्रेम के संबंध, उनकी प्रमुख भावना श्रृंगार रस भावना, मिलन की उमंग, विरह की व्यथा और अपनों के इंतजार के बेचैन पलों को दर्शाता है। इसे 12 सर्गों में विभाजित किया गया। गीत गोविंद जो है, आप हम लोगों के लिए अगर किसी को रास का आनंद लेना हो, राधा कृष्ण के प्रेम को समझना हो, तो जयदेव द्वारा कृत गीत गोविंद का रसास्वादन भी अगर आप पीते हैं तो वो वही है जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर रास पंचाध्याय में किया गया है। कुल 24 प्रबंध, जिनमें प्रत्येक में दोहे हैं जिनके अष्टपदी कहा जाता है। उन दोहों को अष्टपदी कहा जाता है, जो उस अष्टपदी के लिए विशिष्ट राग के साथ गान करते हैं। तो गीत गोविंद काव्य में जयदेव जी ने जगदीश का ही, जगन्नाथ, दशावतारी, हरि मुरारी, मधुरिपु, केशव, माधव, कृष्ण इत्यादि नामों से उल्लेख किया। पूरे ग्रंथ में जिसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल पदों द्वारा बांधा गया। आखिर ये गीत गोविंद प्रकट हुआ कैसे, सुन लीजिएगा। एक बार प्रभु प्रेरणा से कभी भी कोई चीज प्रकट होती है तो भगवान की प्रेरणा से होती है। जयदेव जी के हृदय में आया
कि मैं प्रभु चरित्र में एक नवीन पुस्तक बनाऊं। श्री गोविंद जी का अति सरस गीत गोविंद प्रकट हुआ। जब जयदेव गोविंद लिख रहे थे तो एक प्रश्न उनके हृदय में आया। क्या आया? ध्यान से सुनिएगा। उनके हृदय में, जिसको उन्होंने कविता के रूप में गा करके लिखा, भगवान राधा जी से कह रहे हैं। जयदेव जी के हृदय में भाव आया कि भगवान राधा जी से कह रहे हैं, हे प्रिय, कंदर्प का विष खंडन करने वाला और मेरे मस्तक का मंडन भूषण, अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखो। देखो, भगवान राधा से कह रहे हैं, भगवान राधा से कह रहे हैं, हे प्रिय, कंदर्प का विष खंडन करने वाला और मेरे मस्तक का मंडल भूषण जपने वाला, अपने चरण कमलों को मेरे सर पर रखो। भगवान राधा के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। लेकिन जयदेव जी के मन में शंका हुई। इसे बीच में अधूरा छोड़कर विचार करते हुए वो स्नान करने चले गए। उनके मन में आया, ऐसे कैसे लिखूं कि भगवान चाहते हैं। मन में भाव तो आया लेकिन लिखा नहीं। आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले ही, जब वो वापस आकर के देखा, अचंभित रह गए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही श्लोक लिखा हुआ पाया। वो उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं, परमात्मा ने उनका श्लोक पूरा किया। एक गीत गोविंद के अंदर आखिरी पद भगवान श्री कृष्ण का लिखा हुआ है। जैसे सूरदास जी को भगवान ने कहा कि अब बहुत हो चुका, कब तक पद लिखते रहोगे? बोले, प्रभु मुझे 1,00,000 पद पूरे करने हैं। भगवान बोले, अभी तो तुम्हारे 75,000 पद ही हुए हैं, 25,000 पद कितने दिनों में करोगे? इसी प्रकार सूरदास जी के पदों में 1,00,000 आज अवेलेबल नहीं है। उनमें भी 25% भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित पद हैं। तो जब वापस आए जयदेव जी तो उन्होंने श्लोक लिखा हुआ पाया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने बताया, आप खुद ही तो आए थे और इसे लिखकर वापस स्नान करने चले गए। बताइए कमाल की चीज, आप ही आए थे और आप ही लिखकर वापस चले गए स्नान करने। इस पर जयदेव जी समझ गए, स्वयं भगवान ये पंक्तियां लिखकर गए हैं। जयदेव गोस्वामी ने इस अप्राकृतिक या दिव्य प्रणय का सुंदर वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी पराशक्ति। श्री राधिका और श्री कृष्ण की लीला शक्ति और शक्तिमान की लीला है। शक्ति और शक्तिमान, आत्मा और परमात्मा की लीला है। काम की गंध से रहित या प्राकृतिक और दिव्य प्रेम की लीला है। लौकिक प्रेम और दिव्य प्रेम दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक या लौकिक भौतिक प्रेम लोहे के समान है और अलौकिक प्रेम सोने के समान है। जैसे लोहे में और सोने में अंतर होता है, इसी प्रकार लौकिक सांसारिक प्रेम और अलौकिक आत्मा परमात्मा का प्रेम, दिव्य प्रेम सोने के समान है। अपनी, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा आत्मज्ञान दूसरे में परमात्मा का भाव, तो यही इंद्रियां प्रेम का रूप ले लेती हैं। आंख यही रहेगी, नासिका यही रहेगी, कान यही रहेंगे, रसना यही रहेगी, स्पर्श यही रहेगा। ये दिव्य हो जाएंगी।
दिव्य होते ही इनका भाव बदल जाएगा, इनका प्रेम भाव बदल जाएगा। शरीर का ज्ञान रखने वाले दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाते, आत्मज्ञान रखने वाले, भगवत प्रेम को जानने वाले, कहते ना अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को, इंद्रियों को सुख देने की चाह को काम कहते हैं, लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति को विशुद्ध प्रेम कहते हैं। वो आत्मा का रस है। जबकि ये भी सच्चाई है, बिना आत्मा के हुए शरीर की कोई इंद्रिय रस नहीं ले पाती, लेकिन हम अपने को देह मान के प्रेम करते हैं या आत्मा मान के प्रेम करते हैं। कहते हैं यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, यदि विलास कलु कलासु कुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावली में कहते हैं, उन्होंने कहा यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि श्री हरि की, परमात्मा की सुखद स्मृति, परीक्षित जैसे राजा को बुद्धि फिर गई थी जब सुखदेव परमहंस बताने लगे कि गोपियां काम भाव से, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, काम भाव से भगवान के मिलन के लिए उनके पास जाती थी, इच्छा करती थी, तो उनके मन में आया परीक्षित के ये तो बड़ा पाप है पर पुरुष से प्रेम करना। तो सुखदेव परमहंस ने कहा मूर्ख, तू नहीं जानता उन गोपियों को, उन्हें आत्मज्ञान था, शरीर तो केवल माध्यम था, वो परम प्रेम की पुजारिन थी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को आप और हम लोग ये सोचें कि हम समझ लेंगे, इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी इसी प्रकार से भगवान के प्रेम को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते भगवान के प्रेम को, दिव्य प्रेम को। तो कहते हैं यदि हरि की सुखद स्मृति की मन में इच्छा है, मैंने अभी आपसे कहा ना, यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, अगर आपका मन हरि के, परमात्मा के सुखद स्मृति की मन में इच्छा है, आपका मन आलिंगन तो चाहता है, लेकिन क्या मान के चाहता है? भगवान का आलिंगन मान के। अथवा यदि तुम प्रीति पूर्वक हरि का स्मरण करने में मन को अनुरक्त करना चाहते हो, अब देखिएगा, कोई माया से मन भरना चाहता है, कोई प्रेम से मन भरना चाहता है। मन माने अंतःकरण। अब कोई संसार की चीजों से, संसार के भोग से, और कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति इन्हीं इंद्रियों से भगवान का प्रेम पीना चाहता है। संत जब बोलते हैं, हम अगर अपने को देह मानते हैं तो हम दिव्य प्रेम को नहीं समझ सकते। अगर हमें आत्मज्ञान है तो हमें दिव्य प्रेम का रस मिलता है। इसलिए कहा गया यदि विलास कलासु कुतूहलम, हरि की सुखद स्मृति की मन में इच्छा हो, हरि की सुखद स्मृति यानी हर चीज में भगवान का सुमिरन मन में इच्छा हो, अथवा यदि तुम प्रीति पूर्वक हरि का स्मरण करने में मन को अनुरक्त करना चाहते हो, और यदि उस लीला रस को आस्वादन करने का कौतूहल हो, जिज्ञासा हो, लालसा हो, उत्कंठा हो, प्यास हो, अर्थात यदि एकांतिक अभिलाषा हो, अथवा श्री हरि के विलास
को जानने का हृदय में कौतूहल हो, कोई ऐसी आग लगाए दे, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी रात चौगनी प्रेम विरह की दशा हमें सुनाई दे। अब आप सोचिएगा ये आग हमारे अंदर कहां है? श्री हरि के विलास न पुण्य को जानने का हृदय में कौतूहल हो, तभी सुमधुर कोमलकांत पदावली युक्त जयदेव कृत अप्राकृत, ये प्राकृत नहीं है, ये सांसारिक कविताएं नहीं है, ये अप्राकृतिक काव्य का श्रवण या पाठ करो, अन्यथा इसका पाठ मत करो। ये भी आपको बता रहा हूं। अगर दिव्य प्रेम पाने की इच्छा हो, भगवान के प्रेम रस को जानने की इच्छा हो, तब इसका पाठ करना चाहिए, तब इसको भाव से समझना चाहिए। और एक बात आपको बता देता हूं, आज दुनिया में श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत सुनाया जा रहा है। आपको लगता भी होगा हजारों पुरुष हजारों स्त्रियां बैठ के सुन रहे हैं, ये सब अधिकारी हैं ना? हजारों में कोई 2-4 अधिकारी होते हैं, बाकी सब टाइम पास करने वाले होते हैं। इसी प्रकार गीत गोविंद का जो मैंने आपको बात बताई, जिसे हरि के विलास को जानने का हृदय में कौतूहल हो, तभी कोमल कांत पदावली में जयदेव कृत काव्य का श्रवण या पाठ करो, अन्यथा इसका पाठ बिल्कुल मत करो। क्या मतलब? अधिकारी भक्त जन ही इस दिव्य एवं पवित्र काव्य के श्रवण और पठन के अधिकारी हैं। क्यों? अनधिकारी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात बोल रहा हूं, फिर भगवान की कृपा हुई और आप सब में ईश्वरीय प्रेम जानने की जिज्ञासा लालसा हुई, तो इसका भावार्थ करने का भगवान हम पे कृपा करेंगे और हम सुनेंगे। क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति इस काव्य को पढ़कर, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास को पढ़कर, ऐसे ही समझ लीजिएगा, गोपी गीत को पढ़कर सही अर्थ समझने की बजाय कुछ दूसरा अर्थ समझ लेंगे, जिसके फलस्वरूप उनका हित नहीं, भला नहीं, बदले में अनित होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के मनुष्य दिव्य रास लीला, भगवान की दिव्य रास लीला को सामान्य मनुष्यों के प्रेम की भांति समझना अत्यंत ना समझिए। ये बात अभक्त नहीं समझ सकते, भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए जो भगवान के प्रेमी भक्त जन हैं, वो ही इसको सुनने के, समझने के, हृदय में उतारने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए यहां तक मैंने आपके साथ में चर्चा की। अब आप सब लोग सोचिएगा, अगर आत्मज्ञान आपको हो गया है, आज आते ही मैंने आपको बताया था, अगर शरीर मान के शरीर का सुख पाने की इच्छा है, अगर हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, रोग में, मृत्यु में, तो हम लोग भगवत प्रेम की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग कहोगे, अगर मन में इच्छा होगी इस मधुर गीत के मधुर भाव को, प्रेम रस को जानने की, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को उसका रसास्वादन कराने के लिए इस सेवक को, दास को कृतार्थ करें और मैं आपको पिला सकूं। आज मैं अपने शब्दों को सत्संग में यहाँ विराम दे रहा हूँ। 2 शब्दों पर आपको चर्चा बताई,
जो मूल थी, एक थी शरणागति और एक थी गीत गोविंद। एक बाई जी ने पूछा था और एक किसी भक्त ने कई दिन से मेल कर रहा था, हमें शरणागति का बताइए। तो शरणागति के ऊपर भी आपको बता दिया गया, देह मानने वाला कभी शरण नहीं हो सकता, देह से ऊपर उठने वाला शरणागति हो सकता है। जो अपने को शरीर मानेगा, स्त्री पुरुष मानेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानेगा, वो शरणागति का अधिकारी है ही नहीं। इसी प्रकार गीत गोविंद का भी मैंने आपसे निवेदन किया, जो परम प्रीति को पाना चाहता है, आत्मा का प्रेमामृत रस पीना चाहता है, वही गीत गोविंद का अधिकारी बनता है। पढ़ने और लिखने वाले और सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन अधिकारी कितने होते हैं ये ईश्वर की कृपा से मालूम पड़ता है। जैसे आप सुन रहे हैं कि गोपियां अधिकारी हैं भगवान के प्रेम की। अब प्यार से कहिएगा, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।